एक सिर्फ एक मिनट। तुम लोग होमवर्क दिखाया है सबने? वो दिखा दिया तुमने? इधर पीछे हिमांशु दिखाया, हिमांशु लेकर नहीं आया अभी। लक्ष्य, ये तुम लोगों को भी होमवर्क दिखा देना, फिर जाना चाहिए। याद कर लेना, फेंकना तो वो पड़ेगा तो बोल देना, हमें बोल दिया ना? क्योंकि अच्छा साथ में चलो। निष्ठा आ गया, जो आगे बैठ दो। रोमांच बोल दो। शरद, यस सर। तुमको बोला ना क्लास में आने के लिए हमेशा। सर आज हेडेक हो रहा था थोड़ा। नहीं, अब नेक्स्ट टाइम हेडेक होगा तो क्लास में अटेंड करिए। अच्छा, अब एक तो वेडनेसडे को ध्यान रखना, वेडनेसडे को 1 o'clock के आसपास क्लास हो, सही है? और ऑर्गेनिक होगी उसे। नहीं नहीं, कंप्लीट है पूरा, मैंने भेजा नहीं लेक्चर सारा है। चलो अब क्वेश्चंस नोट करने। वेडनेसडे की क्लास का बोल दिया था ना, वेडनेसडे को क्लास का ध्यान रखना, 1 o'clock के आसपास होगी, मैं मैसेज डालूंगा तो ध्यान देना। क्वेश्चन एक तो ये पहले तो ये आइसोमेरिक के क्वेश्चन था कुछ। स्टार्टिंग में 20-25 मिनट कराऊंगा, फिर 2 लेक्चर थ्योरी के इसके, थर्मो के। तो नोट करना अभी। जैसे ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, जल्दी से आंसर बताना है इसके। आइसोमेरिक के क्वेश्चन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिक ज्योमेट्रिकल कंबाइन करके। मान लो ये है, और एफ एफ, ये सबने किया हुआ है, आंसर बताने जल्दी से इनके। पोजीशन फिक्स नहीं है, आंसर बोलने हैं कि क्या आएगा आंसर। फैन धीरे कर देना तो। यही है बस, इसी के बताना। सर इन्हीं के अंदर तुम्हें क्या बताना है? टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कितने हैं, ऑप्टिकल कितने हैं, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कितने हैं, और ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, सीरो आइसोमेरिक कितने हैं, पेयर्स कितने हैं, और सारी डिटेल बतानी है, मीजो कितने। हाँ, डाल दिए सारे। चलो, एक गर्भ ने कर लिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कराया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहले कराया हुआ एक बार, इसीलिए जल्दी से मैं आंसर बताऊंगा बिल्कुल। गर्भ सिंगल ने आंसर निकाल लिए सारे, और किसी निकाले? हैं? यही क्वेश्चन, वो भी निकाले ना, रेशो विद पेयर्स, मीजो भी निकाले, रेशो विद पेयर्स और मीजो निकाले। अब इसको चेंज करके देखो।
हिमांशु क्वेश्चन नोट कर रहा है अभी तक, बाकी सब क्वेश्चन नहीं नोट करे, उसने आंसर निकाल लिया सारे। चलो निकाल लिया आंसर कि नहीं? फर्स्ट केस में कितने आइसोमर्स? पहला केस, जब एफ है दोनों, देखो ये सिस फॉर्म है। अगर दोनों एफ नीचे मानते हो, दोनों एफ नीचे, ये सोच के ये दिमाग में रखना है इस चीज़ का, ये जैसे ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है। ये कैसे, एफ इधर भी नीचे, इधर भी ऊपर, इधर भी ऊपर, ऐसे। या दोनों एफ नीचे, दोनों सिस फॉर्म है ना, तो ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। कोई डाउट तो नहीं है? ये सिस फॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म में एक एफ ऊपर तो एक एफ नीचे, ये ट्रांसफॉर्म। एक एफ ऊपर एक एफ नीचे ट्रांसफॉर्म। ये क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें सिस जो है, बोला नहीं पीछे। और जितने बच्चे आए भी होमवर्क दिखा के जाना सबको। दोनों एफ नीचे हैं इसमें, तो ये सिस फॉर्म है। इसी के आइसोमर्स निकालने हैं। मैं नंबर डाल रहा हूँ 1 2। दोनों एफ नीचे हैं, सिस फॉर्म। और तुम्हें दिख रहा होगा ये मीजो है। इसमें दो कार्य सेंटर है कि नहीं? ये वाला कार्य सेंटर है, ये भी कार्य सेंटर है। दो कार्य सेंटर है, लेकिन इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लाइट की तरफ ऑप्टिकली, लाइट की तरफ क्या होगा? इनएक्टिव होगा। और अगर इसकी ट्रांसफॉर्म बनाए तो ये होगी एफ नीचे एफ ऊपर, एफ नीचे और एफ ऊपर। क्या मिरर इमेज इसकी बनेगी कि नहीं अब? क्या इसमें कोई पीओएस है? नहीं है ना पीओएस, तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। है ना, इसकी मिरर इमेज बनेगी। इसमें कितने, क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं पूरा ये? तो इसके अंदर अगर मैंने पूछा ज्योमेट्री इसमें कितने हैं, क्या बोलोगे? सिस और ट्रांस दो हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? दो। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी होगा ना मिरर इमेज वाला। ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं? दो। एनेंटियोमर्स कितने हैं? एनेंटियोमर्स कितने हैं इसके? दो। है ना, दोनों जो ऑप्टिकल एक्टिव है वो एनेंटियोमर्स, मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमरिक पेयर्स कितने हैं? एक। मीजो कितने हैं? एक। डी एंड एल फॉर्म्स कितनी है? दो। डी और एल दो बोलेंगे इसमें। डी एंड एल और एनेंटियोमर्स एक ही बात हुई। फिर इसके अलावा स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? स्टीरियो आइसोमर्स, या फिर इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। ये तीन है, ये तीन है, सही ना? स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? तीन। और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? तीन। क्लियर हो गया कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये चीज हंड्रेड इसके अंदर। नेक्स्ट, अब ऐसे ही अगले का आंसर, एक मैंने बता दी तुम्हें, और मीजोफॉर्म एक है, ये क्लियर है ना? नेक्स्ट बताएंगे सेकंड का। पैन को धीरे कर दो, तुम्हारे पैन को धीरे कर दो। नेक्स्ट, सेकंड वाले का आंसर। गर्भ सिंगर के अलावा किसी और ने आंसर निकाले सारे कि नहीं अभी? नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? और ध्यान रखना, मैंने जो ऊपर नीचे शो कर रहा हूँ, जैसे इसको मैं वेज और डैश भी शो करता हूँ। जैसे ये था ना, ये दोनों को दोनों दिखा दो वेज पे, एफ एफ। तो ये सिस फॉर्म है, दोनों वेज पे दिखा दो या दोनों डैश पे, कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी ऐसी? एफ एफ। ये ट्रांसफॉर्म है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पता है ना? एक एफ ऊपर की तरफ है, और इसका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करोगे तो नहीं आएगी कोई भी, किसी भी तरीके से। तो ये ध्यान रखना इसका। अब इसमें बताएंगे क्या आंसर आएंगे सेकंड वाले केस में। क्या आंसर आएंगे इसमें? सेम आंसर है कि नहीं ये? ये एफ नीचे, ये दोनों दिखा के इस फॉर्म में,
दोनों नीचे है ना, तो सिस फॉर्म है, यानी दोनों डैश पे है। और दोनों वेज पे भी होते तो भी सिस फॉर्म है। नेक्स्ट अब है, ये दिखा दिया मैंने नीचे और ये दिखा दिया ऊपर, ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस। प्लेन पीओस आएगी इसमें कि नहीं? इसमें पीओस नहीं आएगी, तो इसलिए इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, ध्यान रखना इसका, इस तरीके से। नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी इसकी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्लियर है कि नहीं है? ऊपर सामने रख दिया मिरर, मिरर मैंने यहाँ रख दो मिरर, एक ही बात है वो, है ना? वो एक ही बात है, जो ये नीचे दिख रहा है तुम्हें वो ऊपर दिखेगा नीचे अब, और जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे दिखेगा। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये ध्यान रखना, ये एनेंशियोमर्स है, ये क्या है? एनेंशियोमर्स, ये एनेंशियोमर्स है। और इसमें आंसर GI 2, ऑप्टिकल एक्टिव 2, एनेंशियोमर्स 2, पेयर्स 1, मीजो भी एक है ना? मीजो ये दो का सेंटर, और एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके पास। तो मीजो एक, और बाबू जंक्शन DNL लैपटॉप। 2, जीरो, जीरो आइसोमर्स कितने हैं? और ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने हैं? 3। ऑप्टिकल आइसोमर, सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमर। हिमांक कुछ बोला तो नहीं है? नेक्स्ट, अब थर्ड का आंसर कौन बोलेगा 11th वाले बच्चों में से? थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर बोला किसी को? दो क्वेश्चन करवा दिए मैंने, थर्ड क्वेश्चन बताना तुम्हें। नहीं, इधर दिव्यांशी तुम बोलो आंसर इसका। हाँ, हाँ, हाँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो तुमने बोला, सही है? ये बोल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो बोले हैं। ऑप्टिकल एक्टिव 0, ऑप्टिकल एक्टिव 0 है। एनंशियोमर्स 0, एनंशियोमिक पेयर 0। मीजो, दिव्यांशी बहुत टाइम लगा रहे हो। और कौन बोलेगा? आयुष तू बोल। हाँ, कितने हैं? एक मीजो, और DNL 0। जीरो आइसोमर्स, और जीरो आइसोमर्स कितने हैं? दो। अब ध्यान था, मीजोस में एक भी नहीं, तू क्या कर रहा? मीजो दो, मीजोस में एक भी नहीं है, ध्यान रखना। इसमें कार्य सेंटर है क्या? तुम बेसिक से अगर चेक नहीं करोगे ना, सब गलत निकालोगे। मीजो चेक करने के लिए क्या निकालना है पहले? कम से कम दो कार्य सेंटर, और उसके बाद POS हो, COS हो, या डबल AOS। तीन चीजें हैं। डबल AOS को हम बहुत रेयर केस में चेक करते हैं, POS या COS ही चेक करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें क्या मीजो है? क्यों नहीं है मीजो? बोला आयुष। कार्य सेंटर नहीं है तो मीजो नहीं होगा इसके अंदर, याद रखना, ये गलती होती है पेपर में। मीजो नहीं है कोई भी। नेक्स्ट, फोर्थ, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में क्या होंगे आंसर्स? दोनों F नीचे, एक F नीचे, एक F ऊपर, सिस ट्रांस, ट्रांस का रेसिमेट। आंसर हमेशा ये आना है, सिस, ये जरूर याद रखना कि जब सिस और ट्रांस, और ट्रांस की मिरर इमेज, ये आंसर आना ही आना है हमेशा। बस अगर वो मीजो टाइप का, अगर जैसे मैंने 1-4 वाला केस दिया, वो उसमें नहीं आएगा। उसमें दो ही आंसर है, इसमें तीन आंसर आएंगे हमेशा। ये कितने इसमें बनाएगा? जीरो इसमें तीन बोलेंगे सीधा। जीरो इसमें याद नहीं, सिस ट्रांस हो गया ज्योमेट्रिकल इसमें, DNL हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, एक इसमें से कॉमन होगा, तो इससे जीरो इसमें कितने होंगे? तीन। ये क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसका भी सेम आंसर है ये वाले, इसके भी सेम आंसर है ये वाले। नेक्स्ट, अब ये फिफ्थ वाले के, फिफ्थ वाले के कितने होंगे आंसर? तुम लोग नहीं सीख पा रहे हो फिर। फिफ्थ वाले के कितने आंसर होंगे? इसमें भी दोनों F नीचे या दोनों F ऊपर, क्या होगा मतलब? सिस
दोनों एफ नीचे है, दोनों एफ ऊपर, सिस है। और एक एफ नीचे एक एफ ऊपर, क्या हो जाएगा? ट्रांस। और ट्रांस का क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। तो कितने आंसर हो गए? तीन। सेम आंसर आएंगे इसके। जो लिखे हैं ना सारे आंसर सेम है ये वाले। सारे आंसर सेम है ये वाले, ये जो लिखे हैं आपने, सही है। फिर ये वाला शेक रिंग। इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा आंसर? तुम लोग सोच ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल। विधि बोलो आंसर। बस सेम चीज है, ये भी सेम आंसर है, इसके भी सेम आंसर। फिफ्थ का भी सेम आंसर आएगा और सिक्स का भी, दोनों का सेम आंसर आएगा। फिफ्थ में ये ऐसे है, पीयूएस बीच में से जाएगा बॉन्ड के, ये यहाँ पे, सही है। और सिक्स में भी सेम चीज। सिक्स में ये पीओएस है। अगर दोनों ऊपर या दोनों नीचे है तो ये पीओएस है। सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, और ट्रांस का क्या बन जाएगा? रेसिपिएंट। सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, और ट्रांस का क्या बन जाएगा? रेसिपिएंट। क्लियर है कि नहीं है? सिस, ट्रांस और ट्रांस का रेसिपिएंट। नेक्स्ट सेवंथ में। सेवंथ में भी सेम आंसर। यही सारे चलेंगे आंसर। समझ आ रहा है आंसर कि नहीं है? अब एक बार कीर्ति तुम बोलो एट्थ में। सेम आंसर। तू बोला तुल्य। हाँ बिल्कुल सही है। ये वाला केस जो था, ये सेम नहीं है कि इसमें कोई कार्बन सेंटर रह गया? तो ये कार्बन लिया, कार्बन के साथ एक एच है, एक एफ है, इधर गए या इधर गए, सेम है कि नहीं? दोनों साइड सेम है। ऐसे ही इसमें भी तो है, सी, इधर गए या इधर गए, दोनों साइड क्या है? सेम। तो क्या कार्बन सेंटर है इसमें? तो उसमें सिर्फ सिस ट्रांस बनेगा। सिस बनेगा और ट्रांस बनेगा। ट्रांस का रेसिमेट नहीं बनना इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है ही नहीं। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तुम्हें अब पता लग गया कि दो कब बनने हैं और तीन कब बनने हैं। जब कार्य सेंटर नहीं होगा तो दो ही बनेंगे, नहीं तो तीन। ये केसेस सारे क्लियर हो गए कि नहीं? इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, अगला वाला पार्ट जो है समझ आता है तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। अब हल्का सा प्लस होगा, उसके क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं इसलिए, सही ना? इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके आंसर कर ले। ये एक, ये दो, सब जगह एफ मान लो, सब जगह सीएल मान लो, सब जगह सीएससी मान लो। एक ही बात है, कुछ भी मान सकते हो इधर। ये इसमें से मैं तुम्हें चार पांच करके दिखा दूंगा, बाकी तुम्हें ट्राई करो। ये निकाल लें आंसर, ये अच्छे क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन है। लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं? जो तुमने पीछे किए हैं अभी, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, सही ना? वो जरूर आने चाहिए। सबका आंसर क्या आएगा? जीरो इसमें तीन। बस किसका दो आ रहा था? वन फोर साइक्लोब्यूटेन में, वन फोर साइक्लोब्यूटेन में, और वन फोर नहीं, वन थ्री साइक्लोब्यूटेन में, और वन फोर साइक्लोहेक्सेन। पहले तीन निकाल लिए हैं तो आंसर बोले, पहले तीन। किसी के पेरेंट्स को आना था 445 450 तक बोल देना जरूर आने के लिए। और वेडनेसडे की क्लास करवा दिया, 1 o'clock के आसपास क्लास होगी, मैं मैसेज डाल दूंगा वेडनेसडे को।
6 एक मिनट, एक मिनट। 7 चेंज कर लेना थोड़ा सा। चलो पहले 3 निकाल लिए क्या? अच्छा, ठीक है, पूरा कर लो, उसमें गलत होगा ना, गलतियां नहीं होनी चाहिए। बस हट गया, फिर chemistry का। हम ये जो ऑप्शन आते हैं, ये फुल टाइम ऑनलाइन मैथ को पुश किया है, पुश किया है, तो ऐसा मुश्किल है। हो जाए हो जाता है, सोच सकता है, ऐसे सोच सकता है। तो मेरा क्वेश्चन चल रहा है, इसको कुछ क्वेश्चन भी कर रहा है, बड़ा हाई स्कूल क्वेश्चन ये क्वेश्चन तूने अभी पेपर नहीं दिया था इस बार का? केमिस्ट्री पेपर दिया नहीं था तूने? कितने नंबर थे? जो 120 वाला पेपर हुआ था, तेरे कितने मार्क्स थे? कोई दिया नहीं? अच्छा, छूट गया तेरा, तूने घर पे किया नहीं दोबारा? तो वो कर ले, उसको मार्क्स बता दिए मेरे को। सही है। और नवीन के नहीं चल रहे? इसके हाई चल रहे हैं 3 सब्जेक्ट में। मैथ्स में भी सीखा है इस टाइम, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में। तेरा भी सही बोला है, बात हुई थी सर से। तू कहते सही मैथ्स करने लग गया सही। हाँ, वो तो बात कह रहा मैथ्स ये तेरा भी अच्छा बोल रहा है, और कृष्णा तो बहुत ही अच्छा बोला। तो तू भी कर ले ढंग से थोड़ा सा, केमिस्ट्री भी तेरी सही चल रही है, क्योंकि सारे 11 को भी कर रही है, तो उसको ढंग से कर ले पूरा ना, अब अच्छा चल रहा है सही। आजा, चेयर है ना, चेयर आजा, चेयर पड़ी हुई है, आजा यहाँ ले। चलो पहले 3 के आंसर, पहले 3 के आंसर। और किसने गाली दी घर के अलावा? पहले 3 के। वही फिजिक्स में अभी है कॉन्फिडेंस की नहीं है अभी? धीरे धीरे। अच्छा चल सही। अच्छा अब बताना है पहले 3 के आंसर, किसी और को बोलना है? 2 4 3 तेरा आंसर है। और नवीन निकाला आंसर? तीसरा निकाल रहा है, चलो देखते हैं आंसर। देखो पहले का, तीनों एफ, पहला केस देखना ढंग से। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है अच्छे केसेस में आएंगे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट कौन से वाले? पीछे वाले। लेकिन आजकल ये भी आ रहे हैं, इसलिए करना जरूर सही है। पहला केस, तीनों एफ ऊपर, तीनों एफ ऊपर यानी वेज पे दिखा दो, या तीनों एफ नीचे, इसको पलट देंगे अगर इस लाइन के अराउंड, या इसकी मिरर इमेज ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? तीनों एफ नीचे आ जाएंगे कि नहीं? तीनों एफ कहाँ जाएंगे? नीचे। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक तो सिस हो गया। अब तीन का केस को, और बिल्कुल सिमेट्रिकल हो सब स्टूडेंट्स, तो एक केस बनाना और, यानी ये एक एफ ऊपर हो गया, 2 एफ ऊपर वाला मत लेना।
क्योंकि दो एफ ऊपर वाला लोगे तो वो मिरर इमेज होगा एक एफ ऊपर वाले का। समझ आ रही है बात कि नहीं? एक एफ ऊपर और दो एफ नीचे। क्या समझ आ गया? एक एफ ऊपर दो एफ नीचे। तुम ये लोगे कि दो एफ ऊपर ले ले, इसको मैं पलट दूं, है ना? पलटने से घुमाने से अगर सेम कंपाउंड होता तो उसको एक ही मानते। वैसे भी इसका मिरर इमेज होगा जो तुम दूसरा कह रहे हो ना, कि दो एफ ऊपर हो जाए और एक एफ नीचे हो जाए, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे। ये दो ही आइसोमर्स हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें ये आ गई पीओएस और इसमें ये पीओएस आ गई। क्या ये समझ आ गया है? समझ आ गया कि नहीं है? तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें क्या कोई कार्य सेंटर है? नहीं, कोई कार्य सेंटर नहीं है इसके पास। दो ही आइसोमर्स है इसके, सही ना? इसके दो ही आइसोमर्स बनेंगे, इसके दो ही आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट, दो सी आइसोमर्स है इसके सिर्फ, हटा देना इसको, कोई मीजो नहीं है इसके पास। एक सही हुआ है शायद आदित्य का, और एक नवीन का सही हुआ है। दोनों का सही है ना? तीसरा निकाल लिया तूने? निकाल दो। तीसरा, अब ये सेकंड क्वेश्चन, किसी और का सही हुआ था पहला? विधि का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब चारों के चारों, इसमें चार हैं तो चारों क्या मान सकते हैं? चारों क्या मान सकते हैं? चारों ऊपर। पहला इसमें कितने केस बनाएंगे? चार का आधा कितना होता है? दो। अगर सात से मिलकर होता है तो कितने केस बनाते हैं? तीन। पांच है तो दो। आधा करना है, हमेशा आधा करना है। अगर ऑड में है तो आधा करके फ्रैक्शन हटा देना। पांच है तो ढाई आ रहा है तो दो कर देना, ठीक है ना? उतने केस बनाने हैं। पहले चारों मिथाइल ग्रुप ऊपर, पहला केस। या चारों नीचे, एक ही बात है। चारों ऊपर या चारों नीचे एक ही बात है, ठीक है ना? पलटने से सेम चीज हो जाएगी। दूसरा केस, एक मिथाइल, तीन ऊपर और एक नीचे। तीन ऊपर एक नीचे, एक ही पॉसिबिलिटी है ना? एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी भी, तीन ऊपर एक नीचे। तो ये भी आ गया केस। अगला केस, दो ऊपर और दो नीचे। दो ऊपर ऐसे हो गए, ये दोनों नीचे हैं और ये दो ऊपर। एक केस ये आ गया। और एक केस और, दो डायगोनल वाले, दो डायगोनल वाले। चार केस बन गए, समझ आया कि नहीं? क्या इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या इनमें से कोई ऑप्टिकली एक्टिव है? देखो, इसमें पीओएस आ रही है और बहुत सारी आ जाएंगी। इसमें पीओएस आ रही है, इसमें पीओएस, ये भी आ रही है इस वाले में, इसमें भी ये आ गई, ये एक ऊपर से लिस्ट है। तो चारों के चारों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आंसर आएगा फोर। क्या इनमें से कोई मीजो है? नहीं, कोई मीजो नहीं है, सही ना? क्योंकि गायली सेंटर नहीं है इसके पास। तुम्हें मतलब इतने क्वेश्चन करने के बाद ना ये हर एक चीज देखना आ जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि ये पूरा पता लग जाए कि किससे निकालना आंसर। नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वाले का, इसका आंसर, दूसरे का आंसर किसका करेक्ट हुआ? दूसरे का। चार आंसर आएगा, विधि का सही है भी। सही है दिव्यांश? दो, तीन, चार, हाँ इसका सही है। इसका नवीन ने नहीं किया ये? सही है, छह। अभी इसका नेक्स्ट का आंसर, थर्ड का, सिक्स सिक्स आंसर है। चार, चार है विधि का, छह तेरा है, चार, छह तो निकाला। चार। देखो उधर, नेक्स्ट केस, इसमें पहला केस क्या आएगा? सारे ऊपर, पांचों ऊपर एक केस, पांचों ऊपर एक केस आ गया। उसके अलावा ये एक ऊपर है, एक ऊपर, उसके अलावा, सॉरी एक नीचे और चार ऊपर है। दो नीचे, दो नीचे में केस बन जाएंगे कि नहीं? ये आ गया, ये बन गए चार केसेस। इसमें तो पीओ दिख ही रही है, बीच से आएगी ऐसे। ऊपर है चार, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। आगे पीओ नहीं, इसमें ये पीओ बन जाएगी। ये चारों क्या है? ऊपर है। इस केस में, इस केस में ये पीओ बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं पीओ? ये ऊपर है इधर, इधर भी ऊपर है। और इस वाले केस में ये पीओ बन जाएगी। तो चारों ऑप्टिकली एक्टिव है,
चारों क्या है ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो आंसर क्या आएगा 4। समझ आ गया कि नहीं है? 4 आंसर आएगा इसका, 4 ऑप्टिकल इनएक्टिव। नेक्स्ट, अब सिक्स वाले का निकालेंगे। सिक्स वाला थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा सही है उससे। सिक्स वाले का आंसर, सिक्स वाले का आंसर, डाउट है। अच्छा सिक्स नहीं, सॉरी ये फोर्थ वाला, फोर्थ वाला। सिक्स नहीं, फोर्थ करना है मैंने। 6, 9, 4 आया है, 5 आया है, 9 आया है, 9 आया और किसी का 9 तेरा भी नहीं। 5 किसका है? 5, 5 गलत तुल्य। देखो जब फोर्थ वाला, 6 के 6 ऊपर एक केस, 6 के 6 ऊपर एक केस हो जाएगा, और एक ऊपर, एक ऊपर बाकी नीचे वो भी एक केस हो जाएगा। पहले 6 अप, 6 अप का एक केस बनेगा, 5 अप का भी एक ही केस बनेगा। सही ना, एक ही केस। जब मान लो एक ये डाउन कर दिया मैं, पीओएस आ गई कि नहीं इसमें? ये पीओएस आ जाएगी कि नहीं? अब अगला केस ले रहे हैं 2 डाउन। 2 डाउन में जैसे ऑर्थो, ऑर्थो है नहीं है, वैसे ही बोल रहा हूँ 1 2 1 3 1 4। जो शो नहीं किया वो कहाँ पे है? ऊपर की तरफ, ऊपर से ना वेज पे। तो इसमें देखो इसमें आ गया पीओएस, ये बॉन्ड से बॉन्ड के बीच में, सही ना, ये आ जाएगा। और इस वाले में कार्बन से कार्बन के बीच में, कार्बन से कार्बन के बीच में ये आ गया इसमें। इस वाले में तो दिख ही रहा है क्लियर, कैसे भी बना लो बहुत सारे बन जाएंगे इसमें, ये आ जाएगा। तो 1 2 1 3 1 4 ये केस आ गए। 1 2 1 3 1 4 कितने हो गए टोटल? 4 वाले में 4 अप में 3 केस हो गए। अब रह गया 3 अप। 3 अप में देखना, 3 अप में एक बार ये, एक बार 1 2 और 4 ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे ये। यही हो गए केस, क्या इसके अलावा कोई केस होगा? यही केस होंगे कि नहीं? एक बार लिया 1 2 3, एक बार लिया 1 2 4, और एक बार 1 3 5, एक बार 1 3 5। तो इसमें तो पीओएस दिख रहा है यहाँ पे, ये आ गया पीओएस। इस वाले में क्या पीओएस है? इस केस में, इस केस में कोई पीओएस नहीं है, चेक कर लो कहीं से भी। और नेक्स्ट वाले केस में पीओएस है कि नहीं? है। और इनफैक्ट इसमें पीओएस और सीओएस दोनों है। ये आ गया ना पीओएस, और सीओएस भी है, तो ये डबल होगा, इसकी मिरर इमेज बनेगी प्लस मिरर इमेज। कितने हो गए फिर ये? 4 हो गए कि नहीं वाले? 3 अप में 4 केस आ गए, तो आंसर आएगा 9। एनशोमेरिक पेयर्स होगा 1। एनशोमेरिक पेयर कितने होंगे? 1। ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे? 2। क्या समझ आ गया केस पूरा? अब ये वाला क्वेश्चन है, एक और करेंगे। ये सबको निकालना है, फिफ्थ वाला, ये सबका सही होना चाहिए। अब अगर तुम्हें समझ आ गया ना पीछे वाले, तो ये करेक्ट आएगा बिल्कुल। जल्दी निकालेंगे और रिजॉइन कर लेंगे।